नमस्कार मित्रों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज आपको क्लास 9th की गणित पर ले चलते हैं। आप लोग नियमित रूप से हमारी वीडियो को देखिए, क्लास 9th का गणित समझिए और आगे बढ़िए। चलिए आज प्रारंभ करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित का इतिहास। गणित का इतिहास चैप्टर 1 में क्लास 9th में आपका दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम कुछ गणित के संदर्भ में जो आपके चैप्टर में दिया गया है। वास्तव में जो गणित दिया गया है चैप्टर 1 में वो वैदिक गणित है। वैदिक गणित एक ऐसी पद्धति है, ऐसी पद्धति से गणित को हल करना जो बड़े से बड़े प्रश्नों को, बड़े से बड़े सवालों को और कम समय में हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं, और जो पद्धति भी है वह भी अत्यंत सरल होता है। अपन बात करेंगे कुछ बिंदुओं पर आज। जैसे चलिए एक बिंदु है, पहला बिंदु हमारा कि बीजांक। पहला है बीजांक। तो ये बीजांक क्या है? तो बीजांक मतलब जैसे जो अंक है, शब्द संख्या है, उस संख्या को हमको अंक में लाना, संख्या को अंक में लाना ही बीजांक कहलाता है। एक अंक है ना, संख्या को, जैसे कि हम बीजांक याद करेंगे, जैसे 246। अब ये 246 है, तो 246 का हम बीजांक याद करेंगे, तो अर्थात एक अंक लाना। देखते हैं तो 2 धन 4 धन 6, तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 12। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो 1 धन 2 बराबर 3। ये बीजांक हो गया, माने 246 का बीजांक 3 आया। इसी प्रकार कोई और संख्या का बीजांक निकालते हैं। चलिए, है ना, निकालते हैं 6423। इसका हम बीजांक निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा है ना, बताया कि 1 2 3 4 ये 4 अंक है। ये चारों अंकों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यदि वो 2 अंक प्राप्त होता है या 3 प्राप्त होता है, पुनः जोड़ेंगे, और जब तक जोड़ते जाएंगे उन अंकों को, संख्याओं को, मतलब संख्या के अंकों को, जब तक वो हमको एक अंक में प्राप्त नहीं हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने किया है। दूसरा देखते हैं 6 धन 4 धन 2 धन 3, तो 6 4 10, 10 2 12 और 12 3 15 आ गया। अब इसको हम 1 और 5, 1 धन 5 बराबर 6। कहने का मतलब 6423 का बीजांक हमको 6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम बीजांक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है अपने वैदिक गणित में कि कुछ और जो संख्या है देखते हैं। जैसे कि ये है, मान लीजिए 9433 है। तो 9433 का बीजांक तो अपन ऐसा निकालेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि 9 धन 4 धन 3 धन 3, तो 9 4 13, 13 3 16 और 16 3 19 हो गया। तो 19 का 1 और 9 10 हो गया, और फिर पुनः जोड़ेंगे तो 1 और 0 1, मतलब 19 का बीजांक 1 हुआ। अर्थात 9433 का बीजांक हमको हो गया प्राप्त
1। परंतु इसमें अपन वैदिक गणित में कर सकते हैं कि जो 9 अंक है, देखिए यहाँ पर एक हमारा विजांक प्राप्त हुआ ना, इसको यदि हम 9 को छोड़ दें, जहां पर भी 9 अंक हमको प्राप्त होता है या 9 अंक है या 9 अंक आ जाता है, जोड़ने में 9 प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम छोड़ दें, शेष का भी अगर हम जोड़ करें तो भी हमको विजांक प्राप्त हो जाता है। जैसे बता रहा हूं आपको, देखिएगा यहां पर हम 9 को छोड़ देते हैं। अब 9 को छोड़ देते हैं तो 4 और 3 7 और 3 10, यहीं पर अगर 9 को छोड़ते हैं तो 4 धन 3 धन 3, ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया। अब 10 फिर जोड़ेंगे 1 धन 0 बराबर 1, विजांक प्राप्त हो गया। तो जहां पर हम 9 हमको प्राप्त होता है या 9 है, वहां को हम यदि छोड़ दें और शेष जो अंक है उसका योग करें और उसका योग करते करते हम 1 अंक प्राप्त करें तो भी हमको विजांक प्राप्त हो जाता है। एक और स्थिति इस पर देखेंगे हम लोग, जैसे देखिए यहां पर 9, अब यहां पर देखते हैं जैसे हमको विजांक प्राप्त करना है ना, तो 9 को तो छोड़ दिए, जैसे मैंने बताया 9 को छोड़ सकते हैं, और ये 4 और 5 इसको मिला के भी 9 होता है तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं। सीधा हमको 2 विजांक यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर विजांक कितना प्राप्त होगा, विजांक हम सीधा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 है, 9 को छोड़ दिए, 4 और 5 9 आया, छोड़ दिए, 2 को ले लिए। अगर हम इसको निकालेंगे, योग करके भी निकालेंगे तब भी 2 आएगा। कैसे, 9 4 13, 13 5 18 और 18 2 20, 20 में 2 और 0 दोनों को जोड़ेंगे, 2 धन 0 तो 2 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम विजांक प्राप्त कर सकते हैं। ये विजांक प्राप्त करने का या विजांक निकालने का पद्धति पर हमने अभी चर्चा किया। आइए देखते हैं और कुछ, जैसे कि विजांक प्राप्त करके विजांक के आधार पर हम कोई संख्या है या अंक है उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके विजांक के आधार पर हम उसको उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। तो आइए एक बिंदु और लेते हैं, विजांक के द्वारा और उत्तर की जांच करना। ठीक है, कैसे हम जोड़ते हैं देखते हैं कि जैसे 3215, 6421, अब ये हमारे 2 संख्या है। अब हम इस संख्या को मान लीजिए जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जोड़ सही है कि नहीं है हम उसके विजांक द्वारा उस उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, है ना, और 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, इस खंड में एक जो संख्या दिया गया है उसका हम विजांक निकालेंगे। जैसे 3 2 5 और 5 1 6, 6 5 11। अब 11 का विजांक क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, 1 धन 1 2 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसका देखते हैं, 6 4 10 और 10 2 12 और 12 1 13, तो 13 का विजांक हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमको इसको भी ऐसा भी निकाल सकते हैं, 4 और 2 6 और 2 8 9 छोड़ सकते हैं, ये 4 बन मिला तो 4 हमको विजांक प्राप्त होगा, जैसे मैंने इसको पूर्व में बताया। अब देखिए, अब ये जो क्या प्राप्त हो गया हमको, है ना, तो 4 और 2 6 यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया, विजांकों का योग प्राप्त हो गया। अब इसका विजांक निकालते हैं तो देखिए 9 को छोड़ सकते हैं, 6 3 9 को छोड़ सकते हैं, 6 इसका विजांक आएगा, इसका भी विजांक 6 आएगा और ये भी विजांक हमारा कितना है, 6 है। मतलब दोनों विजांक बराबर है, मतलब हमारा योग सही है। तो इस प्रकार से हम अंकों को जोड़ करके, शब्दों को, संख्याओं को जोड़ करके भी और उनके विजांकों को जोड़ करके यदि दोनों समान आता है तो इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अपने वैदिक गणित में ही गुणा पर चलते हैं। अब गुणा को देखते हैं। देखिए
क्या होता है, हम लोग सामान्य गणित में अपने जब गुणा करते हैं किसी भी अंकों का या संख्याओं का, तो उसमें क्या है, जैसे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा है, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। परंतु वैदिक गणित में क्या है, संख्याओं है ना के गुणा करने में उतना समय नहीं लगता जितना हम सामान्य जो गणित बनाते हैं सामान्य विधि से, उसमें समय लगता है। चलिए एक मैं गुणा करने का आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ वैदिक गणित की दृष्टि से, है ना। चलिए गुणा, अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 24 गुणित 32 हमको गुणा करना है, तो अपन कैसे करते हैं सामान्य विधि में, या तो हमको 32 का पहाड़ा मालूम होना चाहिए, और नहीं तो 2 का दोनों से करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर जोड़ेंगे। परंतु वैदिक गणित में क्या होता है, वैदिक गणित विधि में हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे, देखिए इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा, ऊर्ध्व तिर्यक पद्धति से गुणा। ऊर्ध्व तिर्यक, जैसे कि हमने कहा ऊर्ध्व तिर्यक, मतलब ऊर्ध्व मतलब ये हमारा खड़ी, तिर्यक माने तिरछा, तो है ना। तो जैसे नाम से उस सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक, तो ये स्पष्ट है उससे, और उसी के आधार पर हम गुणा करते हैं। तो देखते हैं कैसे गुणा करेंगे वैदिक गणित पद्धति से, ध्यान देंगे। पहले ये दोनों का गुणा, फिर ये दोनों तिरछा के गुणा, है ना, का योग, फिर इन दोनों के गुणा। ध्यान देंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक खड़ी, मतलब हमारा ये होगा 4 और 2 का गुणा, पहला काम होगा, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारा क्या हो जाएगा, तिरछा, ये इसका दोनों का गुणा और ये दोनों का गुणा, इसको जोड़ेंगे, दूसरा काम होगा। तीसरा काम फिर हमारे जो ऊर्ध्व है उसका गुणा करेंगे, ठीक, और फिर उसको लिखेंगे। ये हमारा गुणा करने का पद्धति। देखते हैं, तो 2 और 2 और 4, तो 4 दूनी हमारा 8 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा, 2 और 2, 2 और 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना। अलग से लिख लेते हैं ध्यान के लिए, 4, और ये 3 और ये 4, तो 3 चौक 12 हो गया, है ना। तो 12 हो गया हमारे पास। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 की 6 को लिख लेंगे, एक को हम अगले कॉलम में लिख लेंगे। अब तीसरा काम क्या करेंगे, ये दोनों को, जैसे 2 और 3, तो 2 तिया 6, तो ये हमारा 2 तिया 6 हो गया। हमारा उत्तर पक्ष में क्या आ जाएगा, 8, 6 और 6 अवेद 7। इसको हम लोग हासिल लेते हैं सामान्य गुणा पद्धति में, हमको वैदिक गणित में उसको यहाँ लिखा जाता है। कहने का मतलब, अब हमको 24 गुणित 32 किए तो 768 आया। तो इस प्रकार से हम वैदिक गणित के माध्यम से कम समय में और गुणा कर सकते हैं अंकों और संख्याओं। जैसे मैंने अभी 2 अंकों का गुणा बताया, 3 अंकों का भी गुणा, 4 अंकों, जितने भी अधिक से अधिक अंकों का गुणा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैदिक गणित पद्धति में बीजांग ज्ञात करना, बीजांग के माध्यम से जोड़ का उत्तर जांच करना, फिर ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के सहायता से अंकों को या संख्याओं का गुणा करना, इस प्रकार से हम अध्याय 1 के माध्यम से वैदिक गणित की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देखते रहिए, हम और आगे वैदिक गणित की जो पद्धतियां हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से, और निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल में यदि पहले हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गणित में सतत आगे बढ़िए। धन्यवाद।